24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके सरकारी आवास से कथित तौर पर अधजले नोट मिलने का मामला लगातार सुर्खियों में है। मामले में कई ऐसे सवाल जिनका जवाब ढूंढना अभी बाकी है। इस कैश कांड पर इतना हल्ला आखिर क्यों मचा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश कांड की यूपी से दिल्ली तक हलचल है। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक इस कैश कांड की गूंज सुनाई दी। जस्टिस वर्मा के लुटियंस स्थित आवास में 14 मार्च की रात करीब 11:35 पर आग लगने के बाद कथित कैश बरामद हुआ था। जज यशवंत वर्मा के घर उस वक्त आग लगी थी जब वो घर पर मौजूद नहीं थे। आउट हाउस में यह आग लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बताया था कि जस्टिस वर्मा के घर से नकदी से भरे बैग मिले थे, जिसमें रखे ज्यादातर नोट आग के चलते राख हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया। इसके बाद 3 जजों की जांच टीम गठित की गई और मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले को उलझाए हुए हैं। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के चीफ ने पहले क्यों कहा कि नकदी नहीं थी और फिर कहा कि नकदी थी? पुलिस ने नकदी और राख को जज यशवंत वर्मा के वापस आने तक लावारिस क्यों छोड़ा? और सबसे बड़ा सवाल जो खुद कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई आरोपी गार्ड रूम के बगल में एक आउट हाउस में इतनी नकदी छोड़कर छुट्टी पर जा सकता है? उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब जांच में सामने आ जाएंगे, लेकिन इसमें बिग डील क्या है? क्योंकि इस तरह घर से कैश मिलने का ये कोई पहला मामला तो नहीं है। ईडी के छापे की खबरें तो लगातार भारत में सामने आती रही हैं, जहां बेड पिलो, फर्श के अंदर से पैसों का वो भंडार मिलता आया है जिसके वीडियो अब आम हो गए हैं। दरअसल जज यशवंत वर्मा के घर से बरामद हुए कैश की घटना इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि जिस जगह ये कैश मिला वो एक जज का घर था। जिस पर जिम्मेदारी होती है आम लोगों को इंसाफ देने की। देश की जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास खासा गहरा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं लोगों को झटका जरूर देती हैं। इससे पहले भी जजों पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, जिसमें मद्रास के आईडी दिनाकरन ने भ्रष्टाचार के मामले में महाभियोग से बचने के लिए पद तक छोड़ दिया था। पंजाब और हरियाणा के निर्मल वडेर, जिनके कथित कैश को गलत तरीके से दूसरे निर्मल के पास छोड़ दिया गया था, उन पर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन उस दिन दर्ज हुई जब वो रिटायर हुए। कुल मिलाकर इस तरह के कई मामले हैं जो सामने आए हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इसमें कई जज ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों से तो घिरे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो बेंच पर सर्व कर रहे हैं। साल 2022 में संसद में कानून मंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि 1600 से ज्यादा शिकायतें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली। लेकिन सवाल यही है कि इसका इलाज क्या है? शायद एकमात्र तरीका फिर महाअभियोग ही बचता है, जो लगभग असंभव तरीका है। फिर क्या इसका इलाज एनजेएसी बिल है, जो साल 2014 में संसद में पारित हुआ था और जिसे अगले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था? जज कैश कांड के बाद एक बार फिर ये एक्ट चर्चा में आया है। एनजेएसी बिल का लक्ष्य जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था। इस कानून का मकसद भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना था। हाई कोर्ट के जजों का 1/3 कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर करना और ये तय करना कि नियुक्त हुआ व्यक्ति योग्यता, मेरिट और अन्य मानदंडों को पूरा करता हो। लेकिन सवाल एक और है कि अच्छे चरित्रवान जजों को चुनने का मसला नहीं है, बल्कि उन जजों को चुनना है जिनका आचरण अच्छा रहे, जिन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे। एक शुरुआत के तौर पर ऐसा भी किया जा सकता है कि हर जज अपनी संपत्ति का हर साल ब्यौरा दे। तरीके कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशियरी के लिए ये जरूरी हो जाता है
कि उन पर इस तरह का कोई आरोप न लगा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।